अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बैटरी के बारे में कुछ मालूमात और कुछ टिप्स दूंगा इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बैटरी का मसला ये है कि अमूमन ऐसा होता है कि बैटरी कुछ दिन अगर मोबाइल बंद पड़ा रहे तो उसके अंदर जो बैटरी होती है वो एक लिमिट से ज़्यादा लो हो जाती है और वो मोबाइल को ऑन नहीं कर पाती। और अगर हम मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तो चार्ज भी मोबाइल जो है वो नहीं शो कर पाता, यानी कि बैटरी एक लेवल से ज़्यादा लो चली जाती है। तो उसके लिए बैटरी को बूस्ट करना पड़ता है कि बैटरी के वोल्टेज को पहले अप करना पड़ता है ताकि बैटरी मोबाइल में डालकर चार्ज करने के काबिल हो सके। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है और एक टूल तैयार किया है बैटरी को अप करने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे पास एक LCD वाला यूनिवर्सल चार्जर था, तो मैंने इसको मॉडिफाई करके एक इसमें ये मीटर लगाया है, यानी कि इस तरह आप देख सकते हैं। इसकी 15 वोल्ट तक की कैपेसिटी है। ये एक पावर सप्लाई का मीटर है। तो इस तरह ये एक डिवाइस बन गई है कि जब भी हम कोई बैटरी इसमें लगाएंगे, जिस तरह ये वायर इसमें इधर रेड है तो पॉजिटिव, और अगर इधर ये ब्लैक है तो ये कॉमन है। तो इसी तरह से प्लस और माइनस में ये जो बैटरी है ये इसमें इधर से जिस तरह यूनिवर्सल में चार्जर में लगाते हैं, तो मैंने बैटरी को लगाया तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो बैटरी का निशान है वो खाली आ रहा है, यानी कि बैटरी जो है वो लो है। अगर हम इधर मीटर पर चेक करेंगे तो इधर अगर हम मीटर पर चेक करेंगे तो अभी बैटरी के वोल्टेज जो हैं वो कम है। तो एक तो ये हो गया, बैटरी को इसमें इस तरह फिट कर देते हैं। यूनिवर्सल चार्जर है और इसके साथ मैंने ये एक चार्जिंग जैक जो मोबाइल में लगा होता है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग बेस, ये मैंने अच्छी क्वालिटी की, ये ओरिजिनल जो है चार्जिंग बेस है ओप्पो F1s की। इसमें मैंने इधर और एक इधर 2 स्क्रू लगाए हैं ताकि ये यहाँ पर मजबूती से फिट रहे, और इसमें से 2 वायर लगाकर इस मीटर को यहाँ से करंट दिया है, और यहाँ से ये जो 2 वायर इसमें से आउट हुई हैं वो इधर आ गई हैं इस चार्जर पे। तो बैटरी चूँकि आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो खाली नज़र आ रहा है। अब मैं ये रख देता हूँ। थोड़ा सा आपको चार्जर के बारे में बताऊँ कि ये मेरे पास चार्जर है, AMD का बना हुआ चार्जर है। आप देख सकते हैं इसमें रेड लाइट जो है वो जल रही है। इसकी खासियत यह है कि जब ये चार्जर जो है इस पे लोड पड़ता है या इस चार्जर का करंट इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर ब्लू लाइट्स जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। उससे पता चल जाता है कि बैटरी जो है वो चार्जर के साथ कनेक्ट है और चार्ज हो रही है। तो इस तरह मैं इसको चार्जिंग जैक में लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी के निशान जो है वो 25, 50, 75, 100 वगैरह, यानी कि चार्जर का वोल्टेज जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और बैटरी जो है वो इसके साथ कनेक्ट है। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ इसके साथ में, और आप देखें चार्जर के ऊपर जो ब्लू लाइटें हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्जर जो है उसका जो वोल्टेज वो यूनिवर्सल चार्जर के ज़रिए मैंने बैटरी को दिया है। तो ये एक आसान सी ट्रिक है कि वैसे डायरेक्ट अगर यूनिवर्सल चार्जर से हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता जितनी जल्दी ये जो चार्जर है इससे मैं इस बैटरी को जो डेड थी, बिल्कुल लो वोल्टेज थे, इसको मोबाइल में डालकर चार्ज करने के काबिल बना सकूँगा, यानी कि इसके वोल्टेज जल्दी से जल्दी ऊपर आ जाएंगे। बैटरी की कैपेसिटी जैसा कि आप जानते हैं 3.7 वोल्ट है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इस तरह इस बैटरी को
चार्ज करेंगे। उसके बाद आप इसको मोबाइल में डालकर ऑन करें मोबाइल को और चार्जर पर लगा दें, तो डेड बैटरी जो है वो वर्किंग हो जाएगी और चार्ज के काबिल हो जाएगी कि आप उसको मोबाइल में डालकर चार्जर से चार्ज कर सकें। अब ये तो है बैटरी इस तरह पॉइंट्स वाली, इसके लिए तो मैंने इस चार्जर का इस्तेमाल किया है। अब अगर दूसरी बैटरी हो, ये बैटरी मैं साइड पे रख देता हूँ और मैं इस चार्जर को भी उठाकर साइड पे रख देता हूँ और ये जो दूसरी बैटरीज हैं उनको भी मैं अलग कर देता हूँ। अगर ये बैटरी हो इस तरह फिक्स बैटरी, ये हवावे की जो लिक्विड बैटरी है, ये बैटरियाँ भी मैं उठाकर साइड पे रख देता हूँ। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि उस बैटरी को तो मैंने यूनिवर्सल चार्जर में एडजस्ट करके चार्ज कर लिया था, अब इसको किस तरह से करूँगा। तो इसके लिए मेरे पास एक ये डेटा केबल है जिसको मैंने काट कर, इसमें 4 तारें होती हैं तो 2 को मैंने कट कर दिया है और ये जो प्लस माइनस इनको मैंने रख लिया है। तो इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि मैं शोल्ड करने के लिए थोड़ी सी जो कवर है उसको काट देता हूँ और शोल्डर की मदद से मैं ये रेड वायर जो है इसको शोल्ड करूँगा। उसके बाद ये जो दूसरी ब्लैक वायर है इसको मैंने शोल्ड किया। इन तारों को, ये जो 2 तारें हैं, मैंने इनको आगे पीछे इसलिए काटा है ताकि अगर ये इस तरह बराबर होती तो आपस में मिल जाने का ख़तरा था, यानी कि जो अगर ये यहाँ से इस तरह तारें मिलेंगी तो उस वोल्टेज जो है वो आपस में तारें मिलने से ज़ीरो हो जाएंगे और चार्जर जो है वो उसको जल जाने का ख़तरा है। अगर चार्जर की तारें आगे से आप मिलाकर छोड़ दें तो कुछ देर बाद चार्जर हीट अप होकर जल जाता है। तो अगर मैं ये जो रेड और ब्लैक, ये जो 2 तारें हैं, मैं इनको अगर डायरेक्ट यहाँ पर जंपर करूँगा तो उससे बैटरी का जो कनेक्टर है इसके पॉइंट बारीक हैं, ख़राब होने का ख़तरा है। तो इसलिए मैं इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों तारों को बारीक जंपर वायर की मदद से बैटरी से कनेक्ट करूँगा। उसका एक और फ़ायदा है, वो भी मैं आपको अभी साथ में बताऊँगा। ये जो जंपर वायर है इसके ऊपर, ये जो जंपर वायर है इसके ऊपर कवर होता है, तो उस कवर को उतारने के लिए काबिये की मदद से और शोल्डर की मदद से तार को, दोनों तारों को मैंने बारीक जंपर वायर की मदद से थोड़ी तारें लंबी रखनी है और इनको इस तरह कट कर देना है। कट करने के बाद फिर दोनों को फिर शोल्ड करना है और शोल्ड करने के बाद आप ये देखें, बैटरी आप देख सकते हैं P नेगेटिव और P पॉजिटिव। इसको मैं यहाँ पर इस तरह थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे और इस स्टिप के ऊपर मैं ये मैग्नेट रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मीटर, एनालॉग मल्टीमीटर है। इसको मैंने 10 वोल्टेज पर, DC 10 वोल्टेज पर इसको मैंने सेट किया है। तो बैटरी के हम पॉइंट जो हैं वो चेक करेंगे। P नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट नेगेटिव है और ये पॉइंट जो है ये पॉजिटिव है। ये आप मीटर पर देख सकते हैं कि वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी में। तो अब जंपर वायर की मदद से मैं ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनको शॉर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव का पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है ये नेगेटिव का है। और मैंने ये जो
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये रेड वायर वाला कनेक्शन है और ये ब्लैक वायर वाला। और अब जो ये USB केबल थी, मीटर को मैं साइड पे करके और चार्जर को सामने ले आता हूँ और यहाँ पर मैंने USB, जो चार्जर की USB है, इसमें डेटा केबल को एंटर किया और इसके मैंने जो इधर से इसको कट किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बारीक वायर लगाने का एक फ़ायदा तो ये है कि अगर हम मोटी वायर का टांका जो है वो स्टिप के साथ लगाएंगे तो मोटी वायर है, स्टिप खराब होने का ख़तरा है। और दूसरा ये है कि अगर बैटरी ज़्यादा लो हो और चार्जर के वोल्टेज को ज़्यादा हो तो उसको बर्दाश्त करने के लिए ये बारीक वायर है, तो इस तरह ना चार्जर का नुकसान होगा और ना बैटरी का नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि बैटरी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा डाउन चले जाएं, बैटरी डेड हो जाए और चार्जर लगाने से भी चार्जर मोबाइल पर चार्जिंग शो ना हो और मोबाइल पावर बटन से भी कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, तो इस तरीके से आप बैटरी को बूस्ट करके, बैटरी के वोल्टेज को अप करके, यानी कि बैटरी को थोड़ा चार्ज करके, तकरीबन आप इस तरह बैटरी को 20 से 25 मिनट चार्ज करें, फिर उसको मोबाइल में डाल लें तो चार्ज लगाने से चार्जिंग शो होगा और बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी और आपका मोबाइल वर्किंग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी और अभी आप हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।